Hello students, welcome to all of you on my YouTube channel Any Question Let's Make It Easy। इससे पहले वाले वीडियो लेसन में हमने सीखा था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, बेहतरीन तरीके से, खूबसूरत तरीके से हमने उसको सीखा था। अगला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, से if we do have a polynomial p of x is equal to ax square plus bx plus c, so these are the coefficients। ठीक है, coefficients ये this is coefficient of x square, this is coefficient of x and this is a constant term। okay, this is the constant term। तो यहाँ पर सीखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्लास 9th में सीखा है कि हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, हाउ टू फाइंड द फैक्टर्स, है ना, इसका फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। वी हैव सॉल्व दिस इन द प्रीवियस क्लास। ओके, यहाँ पर सीखते हैं, फिर से उसको रिवाइज करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। ओके, सो दिस विल बी, अगर बेटा मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, दिस विल बी 2x स्क्वायर इंटू 6। ओके, दिस विल बी 12x स्क्वायर, दिस विल बी 12x स्क्वायर। नाउ 12x स्क्वायर का ही फैक्टर हो, जिसको प्लस करने पे, जिसका एडिशन करने से कितना आना चाहिए, 8x आना चाहिए। ठीक है, सो आई कैन राइट 12 एज 6 इंटू 2। ठीक है, सो आई कैन राइट -8x एज -2x -6x, so this will be -8x and once I am going to multiply these two, अगर बेटा मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई भी करूंगा, -2x इंटू -6x, आई विल बी गेटिंग 12x स्क्वायर। ओके, मैं जब फर्स्ट इंटू लास्ट का मल्टीप्लाई करूं तो भी मुझे क्या मिलना चाहिए, 12x स्क्वायर। और इसको स्प्लिट करने के बाद बेटा जो आता है दैट इज -2x एंड -6x, और जब इन दोनों का भी मल्टीप्लाई कराऊं तो भी कितना आना चाहिए, 12x स्क्वायर आना चाहिए। सो नाउ दिस इज p of x is equal to, this will be 2x square minus 2x minus 6x plus 6। ओके, प्लस 6। ठीक है, चलिए इसको साफ कर देते हैं। अब ये देखिए आपको क्वेश्चन एकदम सही से दिखाई दे रहा है। सो दिस इज द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ओके, ये क्या है, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया हमने। ठीक, तो अब इन दोनों में से कॉमन ले लो। सो from the first two term 2x is common। okay, so 2x take common, so this will be x minus 1, and now from these two term what is common, -6 is common, so there will be x again -1, so this is equal to x minus 1 is common, so x minus 1 is common from this both the term, दोनों में से x minus 1 को बाहर चुरा लिया। ठीक है, और बच गया क्या, that is 2x minus 6। okay, so this is the factorization of this quadratic polynomial। okay, so अब इसका मतलब ये है, जब ये जीरोस x minus 1 is equal to one of the zeros, okay, x minus 1 is equal to 0 रख देंगे तो ये वाला पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। ठीक है, और 2x minus 6 is equal to 0 रख देने से ये वाला पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। so that means that is x is equal to 1 is 1 0 of this polynomial। ठीक है, मतलब बेटा मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस वाले पॉलिनोमियल में ये जो रूप है, ये रूप क्या है, इसी पॉलिनोमियल का रूप है, इसी पॉलिनोमियल का एक लिखने का दूसरा तरीका है। अगर ये वाला पूरा का पूरा मसाला, ये वाला पूरा का पूरा आइटम अगर 0 हो जाए तो 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0। इट मीन्स x minus 1 0 हो जाए तो दिस इज वन ऑफ 0। ठीक है, ये क्या, एक 0 होगा इस पॉलिनोमियल का। so इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 एक ऐसा वैल्यू है, x इज इक्वल टू 1 एक ऐसा वैल्यू है जो इस पॉलिनोमियल में रखने पर इस पॉलिनोमियल को क्या कर देता है, 0। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज अ 0 एंड अनदर 0 यहां से निकाल लेते हैं, दैट इज 2x इज इक्वल टू 6। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2, सो अनदर 0 ये आ गया। सो इस पॉलिनोमियल का जो 0 है वो क्या क्या आ गया, एक आ गया 1 और दूसरा आ गया 3। अब इस बात को समझते हैं,
हमने बोला है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज, ये क्या आ गया, जीरोज आ गया। अब इसका कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन है, ऑब्जर्वेशन देखते हैं, ऑब्जर्वेशन। यहां पे आ जाओ बेटा, ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है, एक बेहतरीन ऑब्जर्वेशन करते हैं। हम इन दोनों का सम करते हैं, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। सो इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ जीरोज। बेटा इसको क्या बोलेंगे, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे सो इट विल बी सम ऑफ जीरोज। ध्यान से, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 1 + 3, ओके, इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, 1 + 3 कितना हो जाएगा 4। सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, यहां पे देखिए, ए दिस इज -8 अपॉन 2, ठीक है। सो इन दोनों को आप देखो, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, और इधर भी कितना हो जाएगा, ये -8 और ये वाला माइनस जब खोलोगे तो 8 / 2 = 4। अब देखना जरा, मैं इधर साइड क्या लिखा हूं, मैं इधर साइड लिखा हूं सम ऑफ जीरोज, मतलब अल्फा प्लस बीटा। एक जीरोज मान लो इसका अल्फा है और दूसरा जीरो मान लो बीटा है, एक जीरो अल्फा है दूसरा जीरो बीटा। तो सम ऑफ जीरो का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ जीरोज का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा, तो हमने वही लिखा है ये, ठीक है। और इस वाले पॉलिनोमियल को अगर मैं ऐसे बोलूं बेटा, कंपेयर करो ax² प्लस bx प्लस c, सो a इज इक्वल टू हो जाएगा 2, b इज इक्वल टू हो जाएगा -8 एंड c इज इक्वल टू हो जाएगा 6। सो यहां पर देखना मैंने क्या लिखा है, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 1 + 3 और ये माइनस का साइन और ये b अपॉन a, ये क्या है, b का वैल्यू है, दिस इज b, ओके, दिस इज b अपॉन a लिखा हुआ है, ठीक। तो सम ऑफ जीरोज इज इक्वल, अरे दोनों बराबर हो गए। तो ऑब्जर्वेशन से क्या मिला, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज मतलब सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b अपॉन a, ठीक है। सम ऑफ जीरोज मतलब क्या, एक अल्फा है और दूसरा बीटा है, तो सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -b अपॉन a। सो दिस इज वन ऑफ द रिलेशन, ये एक वन ऑफ द रिलेशन आ गया, ठीक है। चलो अब दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू c अपॉन a, ओके, अल्फा इंटू बीटा। बेटा अल्फा कितना है 1 और बीटा कितना है 3, c का वैल्यू कितना है 6 है, सो दिस इज 6 डिवाइडेड बाई a मतलब 2, सो दिस इज 3 इज इक्वल टू 3। सो दिस इज द अगेन रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये होता है रिलेशन, ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। सो वी शुड रिमेंबर दैट sum of zeros means alpha plus beta is equal to -b upon a and product of zeros is equal to c upon a, ठीक है। sum of zeros is equal to, तो यहां पर देखते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास, अब इसका आप करके देख लोगे, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, मान लो कि हमारे पास एक जीरो आया है अल्फा और दूसरा जीरो आया है बीटा, ठीक। तो क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने उसको जीरो के इक्वल किया होगा, मतलब बेटा ऐसा होगा ना, ऐसा देखो x माइनस अल्फा आया होगा और x माइनस बीटा आया होगा, है ना, ऐसा आया होगा। तो जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें एक पॉलिनोमियल मिल जाएगा, ठीक। तो इसको, ये x है ना, ये दिस इज x, ये यहाँ पर क्या है x है, ठीक है, x है, दिस इज x, ये वाला वैल्यू x है। तो इनका मल्टीप्लाई कराओ, x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर, x इंटू, तो ये हो जाएगा माइनस बीटा इंटू एक्स। अब इन दोनों में माइनस अल्फा इंटू एक्स, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आपको समझिएगा, ये क्या है, दिस इज x², और इन दोनों में से अगर आप देखोगे तो माइनस का साइन कॉमन है बाहर, माइनस का साइन बाहर चुरा लिए तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और ये x भी दोनों में कॉमन है तो x को भी बाहर निकाल दिया और प्लस आ गया अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो ये है क्या, ये क्या है, ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका नाम है ax² प्लस bx प्लस c। ये स्टार्टिंग में ऐसा रहा होगा, है ना, ये x माइनस अल्फा और ये x माइनस बीटा, तो इसको जब करते हैं तो ये आ गया। अच्छा, इसका मतलब अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मालूम हो तो ये धड़ाक से आ जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल आ जाएगा। यहां पर समझने की कोशिश करते हैं,
यहाँ पर होता क्या है ना, एक कांस्टेंट टर्म हम लोग लगा देते हैं, यहाँ पर एक k है, ठीक है, k है। अब मैं बोलता हूँ आपको इसको अंदर फोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, ये k इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का साइन आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू के इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू के, ठीक। और ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके, ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब मैं क्या बोलता हूं, ध्यान से देखिए, इसको कंपेयर कराते हैं दोनों तरफ, कंपेयरिंग बोथ साइड कोफिशिएंट्स का कंपेयर कराते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड्स कंपेयर करा देते हैं। तो आप ध्यान से देखना जरा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए, और यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए, तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू कितना आ गया, के, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है, ये x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट क्या है, ये तो b इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू के, ठीक है, हो जाएगा। और यहां पर देखो, ये क्या है, पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म है c, तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, c इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू के, ऐसा हो जाएगा। अब मैं आपसे क्या कहता हूं कि अल्फा प्लस बीटा को ध्यान से देखिएगा ना, अल्फा प्लस बीटा, ये वाला जो वैल्यू है, ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा क्या थे, अल्फा प्लस बीटा क्या है, जीरोस है इन दोनों का, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है, सम ऑफ जीरोस। तो देखिए, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा कर लेते हैं, और अभी अभी हमने सीखा था कि सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है बेटा। और यहां पर देखो v का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू तो ये पूरा का पूरा मसाला है, तो आप क्या करो, v का वैल्यू इसमें रख दो, ये माइनस का साइन पहले से, ठीक है, और ये b का वैल्यू है माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू के, और अपॉन a का वैल्यू कितना है, k, ठीक है ना, k, ये वाला माइनस को प्लस कर देगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, k से ये वाला k कट जाएगा, तो ये देखो आ जाता है अल्फा प्लस बीटा। तो आपको समझ में आ गया कि जब मैं माइनस बी अपॉन ए लिख रहा हूं, तो मैं उस टाइम पे अल्फा प्लस बीटा ही लिख रहा हूं, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा ही लिख रहा हूं। और जब मैं आपको बोलूं कि अल्फा इंटू बीटा लिखने के लिए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए, तो चलो सी अपॉन ए देखो, सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू है अल्फा इंटू बीटा इंटू के, अपॉन ए का वैल्यू है के, तो ये और ये कट जाता है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। तो हमने आपको वेरीफाई करके सिखा दिया ये कि जब हम अब हमसे कभी भी पूछा जाएगा रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल बोलना चाहिए था मुझे, पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इफ अगर इसके पास a जो है बेटा वो जीरो के इक्वल नहीं है, और इसके टू जीरोज हैं अलग अलग, दैट इज से अल्फा है एक का नाम और दूसरे का नाम है बीटा, तो मैं यहां पर लिखूंगा सम ऑफ जीरोज मतलब दोनों जीरोज को ऐड करा दो आप, सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या याद रखना है, माइनस बी अपॉन ए, और दुनिया वाले प्यार से बोलते हैं माइनस बी का मतलब ये माइनस लिख दो, बी किसका कोफिशिएंट है, तो यहां पर लिख देते हैं माइनस साइन और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक, और यहां पे ए किसका कोफिशिएंट है, तो यहां पे लिख दे हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इस तरीके से लिखते हैं। हमें बेसिकली ये बात याद रखना है कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोले तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट। तो यहां पर सी क्या है, सी इज कांस्टेंट टर्म, ओके, सी इज कांस्टेंट टर्म अपॉन ए मतलब क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां पर ये वाला बात आपको जो है
रखना मन में, ध्यान में इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जब कभी भी हमसे पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसका जीरोज निकालेंगे। जीरोज मतलब क्या, अल्फा और बीटा निकाल लिया, और अल्फा प्लस बीटा करने से माइनस बी अपॉन ए आना ही चाहिए, ठीक है, आना ही चाहिए। तो क्या होगा, ये इनका रिलेशनशिप वेरीफाइड हो जाएगा। ओके, इन दोनों के बीच ये क्या बेटा, जीरोज है, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज एंड माइनस बी एंड दे आर कोफिशिएंट। तो हमने क्या कर दिया, रिलेशन एस्टैब्लिश कर दिया, किसके बीच में, जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिशमेंट कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह ये अल्फा और बीटा जो होता है ना, ग्रीक सिंबल है, ग्रीक लेटर है, ठीक है। अब यहां पर बात आता है कि क्या होगा अगर पॉलिनोमियल क्यूबिक हो जाए। तो बेटा हमने सीखा है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होगी, 3। तो डिग्री अगर 3 है तो एटलीस्ट मतलब एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 3 जीरोज होंगे। तो 3 जीरोज होंगे, तो मान लिया कि हमने जो 3 जीरोज है, एक है अल्फा और दूसरे का नाम है बीटा और तीसरे का नाम है गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, और ये 3 जीरोज हैं। तो हमने क्या किया, ये देखो, सबसे पहले तो पॉलिनोमियल लिख देते हैं आपके पास, ए एक्स पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और यहां पर खास बात, ए जीरो ना हो, ठीक है, ए बी सी डी सारे रियल नंबर हो। तो अब मैं बात करता हूं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का मतलब बेटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए। ध्यान से देखिएगा, एक एक का सम, एक का सम, ठीक है, एक का सम। अब क्या करते हैं, दो का सम टेकिंग टुगेदर, दो का सम टेकिंग टुगेदर, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। देखो दो को एक साथ लेके इनका सम कर रहे हैं, तो क्या हो जाए, यहां पे बी लिखा था आपने, बी तो आप आगे सी लिखो, ठीक है, सी अपॉन ए। यहां पे माइनस लिखा था तो यहां पे प्लस, माइनस प्लस। अब उसके बाद तीन का सम, तीन का प्रोडक्ट करके सम, तीन का सम मतलब क्या, अल्फा बीटा एंड गामा, और कुछ लिख ही नहीं सकते हो आप अल्फा बीटा गामा लिखो, बीटा गामा अल्फा लिखो। तो ये कॉन्सेप्ट है दरअसल इसमें ना। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अभी आपने पहले बी लिखा फिर सी लिखा, तो आप क्या लिखोगे, डी लिखोगे, ठीक, डी लिखोगे, और अपॉन में क्या लिखोगे, ए। बेटा सबके अपॉन में ए होगा, पहले माइनस फिर प्लस फिर यहाँ पे माइनस। तो ये है इंपॉर्टेंट तरीका समझने का यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से है हम लोग क्या करते हैं, पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच के रिलेशनशिप एस्टैब्लिशमेंट करते हैं। मान लो हमारे पास अल्फा बीटा गामा है ना, तो हाउ टू फॉर्म अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि हमने अभी अभी सीखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करते हैं। अगर अल्फा बीटा है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करते हैं। अब हम सीखेंगे अल्फा बीटा गामा है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म कराते हैं। तो चलिए यहां पर सीख लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म कराएंगे। तो p ऑफ x इज इक्वल टू, सबसे पहले तो एक कांस्टेंट लिख देते हैं बाहर, ठीक है, और सबसे पहले क्या हो जाएगा, आप देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, x का क्यूब, यहां पे प्लस हो गया तो माइनस का साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस फिर उसके बाद प्लस, एक का सम किए, फिर उसके बाद दो का अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है, और यहां पे क्या आ जाएगा x। तो प्लस प्लस फिर उसके बाद माइनस, क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा और ये गामा, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन फॉर्म अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, सॉरी ये दिस इज 3 बेटा, ये पावर 3 है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अल्फा बीटा गामा। अगर अल्फा बीटा गामा है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसे फॉर्म कराते हैं। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में अल्फा बीटा मालूम है बेटा, क्वाड्रेटिक में इफ वी नो अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा सेपरेटली अगर हमें दिया हुआ है, देन फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, देखना जरा, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कैसे कराएंगे। तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट रख दिया है बाहर में, ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस हो गया तो माइनस हो जाएगा, इंडिविजुअल का सम एक बार कर, तो एक्स स्क्वायर ये प्लस एक्स आ गया, फिर उसके बाद प्लस माइनस, फिर उसके बाद प्लस, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा। सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू
फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन हो, अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन हो, तो हम इस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इस तरीके। अब यहां पे पूछोगे कि सर ये के क्यों लिखा हुआ है, यहां पर के क्यों लिखा हुआ, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि ये के का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल का जीरोज होता है बेटा, इस पॉलिनोमियल का जीरोज होता है 2,3। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का जीरोज कितना होता है 2,3। अब मैं क्या करता हूं, इस पॉलिनोमियल में किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, के से मल्टीप्लाई। मान लो के मेरा है 5, के मान लो 5 है या फिर 3 है, 3 है के, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ऐसा कर देता हूं। तो अब भी जो ये वाला पॉलिनोमियल है, अभी भी इस पॉलिनोमियल का, वैसे तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, वैसे तो पॉलिनोमियल हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 3 जा 15x एंड प्लस 18 ऐसा हो जाएगा पॉलिनोमियल। और इस पॉलिनोमियल का जब जीरोस निकालोगे तो भी आपको क्या मिलेगा 2,3। ठीक है ना, तो इसीलिए ये वाला कांस्टेंट टर्म बाहर लगा दिया है। ठीक है, इसीलिए ये वाला कांस्टेंट टर्म बाहर लगा। इस पॉलिनोमियल में चाहे तुम 2 का मल्टीप्लाई करा लो, 3 का मल्टीप्लाई करा दो, 4 का मल्टीप्लाई करा दो, हर सिचुएशन में हमको जीरोस क्या मिलेगा 2,3 ही मिलेगा। तो 2,3 के मिलने से 2,3 जीरोज है, इसका मतलब 2,3 से बनने वाला पॉलिनोमियल अपने आप में बहुत सारे पॉलिनोमियल है ना, बहुत सारे अरे 2,3 से बहुत सारे पॉलिनोमियल बनेंगे क्या, हाँ बहुत सारे पॉलिनोमियल बनेंगे। मतलब ये पॉलिनोमियल भी 2,3 से ही बन रहा है। कौन सा पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसमें भी बेटा अगर x इज इक्वल टू 2 रखोगे तो 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 रखोगे तो 0 हो जाएगा। अब आपको मैं बोल रहा हूं कि 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 18, इसमें भी जब आप 2 और 3 रखोगे तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर 2,3 हमारे पास जीरोज हैं तो इसे बहुत सारे क्या बन सकते हैं, बहुत सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाया जा सकते हैं। तो इसीलिए यहां पर के लिखा जाता है। ठीक है, इसीलिए यहां पर के लिखना जरूरी है। ठीक है, के का बात समझ में आ गया, के क्यों लिखते हैं। ठीक है, के क्यों लिखते हैं, क्योंकि चाहे उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लो, चाहे 3 का मल्टीप्लाई कर लो, चाहे 4 का, जीरोज आपको यही मिलने वाला है। ठीक है, जीरोज आपको यही मिलने वाला है, 2,3 ही मिलने वाला। आप चाहो तो चेक करा लो, आप 2,3 इस वाले पॉलिनोमियल में रखो आपको 0 मिलेगा, 2,3 इस वाले में भी रखो आपको 0 ही मिलेगा। ठीक है ना, तो इसीलिए यहां पर कांस्टेंट टर्म लिखते हैं। तो हमने सीखा कि फॉर्मेशन कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का और क्यूबिक पॉलिनोमियल का, अगर हमारे पास क्या है अल्फा बीटा गामा है तो। ठीक है, फॉर्मेशन कैसे कराते हैं ये हमने सीखा। तो चलिए यहां पर शुरू कर देते हैं एक्सरसाइज। जो अगला है आपका एक्सरसाइज अगला है 2.2, उसमें है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड अदर कोफिशिएंट। तो यहां पर ये एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का रिलेशनशिप दिखाना है, रिलेशनशिप वेरीफाई कराना है। तो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। ये मान लो कि f ऑफ u है ना, f ऑफ u है, दैट इज 4u स्क्वायर प्लस 8u। ठीक है, यहां पर ये है, इन दोनों में से कॉमन चुरा लो। कॉमन क्या है इन दोनों में, 4 इंटू यू जो है वो कॉमन है, बच गया क्या अपने पास u प्लस 2 बच गया, ऐसा बच गया। ठीक है, सो दिस इज, ये बेटा क्या है f ऑफ u है। अब इसके जीरोज निकालने के लिए इसको 0 के इक्वल करना पड़ेगा। सो इट मीन्स इसको जीरोज निकालने के लिए f ऑफ u बराबर 0 करना पड़ेगा। सो दैट इज 4 टाइम्स u इंटू यू प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब बताओ ये 4 तो 0 हो नहीं सकता ना, तो 4 को इधर धकेल दो तो ये क्या हो जाएगा u इंटू यू प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप देखो आपको क्या मिला, या तो ये 0 हो सकता है, सो u इज इक्वल टू 0। ठीक है, और क्या हो जाएगा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब u इज इक्वल टू माइनस 2। सो यहां पर एक आ गया बेटा अल्फा आ गया 0 और बीटा जो दूसरा है वो आ चुका है -2। तो अब चलो वेरीफाई कराते हैं सम ऑफ जीरोज वेरीफाई करा लो, सम ऑफ जीरोज। ओके, सम
ऑफ जीरोस। क्या होता है सम ऑफ जीरोस? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा कितना है 0 प्लस बीटा कितना है -2। ओके, माइनस बी, यहां पर बी देखो, आप तो ए और बी निकाल लो। देखो बी कितना है, ये जो यू का कोफिशिएंट है वो कितना है, सो दिस इज माइनस। ठीक है, माइनस का साइन, और बी का वैल्यू कितना है 8, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन ए का वैल्यू कितना है 4। ठीक है, और इधर साइड कितना आ गया 0 प्लस -2, तो दिस विल बी -2, और ये -8 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू -2। तो क्या हो गया, सम ऑफ जीरोस, रिलेशनशिप वेरीफाइड हो गया। अब हम क्या करते हैं, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला भी वेरीफाई करा देते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन ए। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा मतलब कितना 0 इंटू -2, और सी बेटा यहाँ पे तो सी है ही नहीं ना, इस वाले में सी इज इक्वल टू 0 है, इस वाले में a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 8 एंड c इज इक्वल टू 0। तो c क्या है 0 अपॉन 2, सो दिस इज 0 अपॉन 0। सो हेंस ये वेरीफाई हो जाता है, दिस वेरीफाइड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो इस तरीके से आपको सारे ये तीनों के बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है ये आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आपको सॉल्व करना है, वेरीफाई कराना है। तो सबसे पहले आप फैक्टराइज कर लो, फैक्टराइजेशन करने के बाद इसके जीरोस निकाल लो, और जीरोस निकालने के बाद ये रिलेशन सेटिस्फाई करवा दो। ठीक है, चलिए आगे बोल रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अच्छा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। ठीक है, ईच विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट 0। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो बोल रहा है ना, कुछ बच्चे इसको अल्फा समझ लेते हैं और इसको बीटा समझ लेते हैं, लेकिन बिना क्वेश्चन पढ़े यहां पे दिया है नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट। सम, अच्छा मतलब ये सम है सर, पहला वाला नंबर सम है, मतलब ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 लिखा हुआ है। ठीक है, 1/4 लिखा है, और ये अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू लिखा है कितना -1। ठीक है ना, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू ये लिखा है। अब बात क्या है, इसको सॉल्व करने का तरीका देखो क्या हमने अभी सीखा, फॉर्मेशन सीखा, कैसे होता है फॉर्मेशन। P ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो आपके पास है ही, सबके अंदर वैल्यू रखवा दो, तो ये कितना हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 1/4 इंटू एक्स। ठीक है, 1/4 इंटू एक्स, और प्लस ये अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो जाएगा -1। सो दिस इज -1। अब आप देखना जरा ध्यान से, हमारा काम क्या होता है, हमने डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचाना होता है। ठीक है, हमें डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं चाहिए होता है। ठीक है बेटा, हमें डिनोमिनेटर में कुछ नहीं चाहिए होता है। ठीक है, सो ये देखो ध्यान से, सो ये यहाँ पर क्या आ रहा है x² माइनस 1/4 इंटू एक्स, और ये आ जाता है -1। हमने डिनोमिनेटर में कुछ नहीं चाहिए, तो 4 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कराना पड़ेगा ना यहाँ पर, तो 4 का मल्टीप्लाई भी करा देते हैं। ठीक है, और 4 का डिवाइड भी करा देते हैं। 4 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अंदर चला जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है ना, 4 का मल्टीप्लाई और 4 का डिवाइड करा देते हैं, 4 का मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई वाले को अंदर पूरा ले जाते हैं। सो दिस विल बी 4x², दिस विल बी 4x²। जब 4 का इसके अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा -x, और ये आ जाएगा -4। ठीक है, लेकिन हुआ क्या आपका 4 तो मल्टीप्लाई, लेकिन ये नीचे वाला 4 तो यहीं पे रह गया ना, तो ये 1/4 आ गया। ठीक है, तो P ऑफ x आपका ये आ गया, P ऑफ x इज इक्वल टू आ गया 1/4 इंटू 4x² माइनस x माइनस का 4, ये वाला k बन गया। ध्यान से देखना आप, ये वाला k बन गया। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द वे। आप चाहो तो ऐसे कर लो, बस ध्यान देना कि डिनोमिनेटर में नंबर्स ना हो ना, तो लेकिन आपके बुक में बेटा ऐसा आंसर दिया होगा ना, आपके बुक में ये वाला सिर्फ आंसर दिया होगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं। जब आप ऐसा भी सॉल्व करेगा तो आपको पूरा का पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, फुल मार्क्स मिलेगा। तो ये बहुत ही सिंपल और साधारण तरीका था सॉल्व करने का, क्योंकि हमारे पास मैं मतलब यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा ना, यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा, ठीक है, कुछ भी लिखूंगा, सम ऑफ जीरोस यही आएंगे, 1/4 ही आएगा। मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि आप कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में
किसी भी एक नंबर का मल्टीप्लाई करा दोगे, 2 का, 3 का, 4 का, तो वो क्वाड्रेटिक वही रहता है, उसका जीरोस वही आता है, बस उसका थोपड़ा जो है थोपड़ा बदल जाता है बस, ठीक है ऐसा। ठीक है, और आपको मैं इसको समझा दूं, ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है 1/4 और ये -1 है। तो चलो मैं आपको दूसरे तरीके से इसको समझाता हूं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4, देखना जरा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1, यही था ना, 1/4 और -1। अब ध्यान से देखना, हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a, यही होता है। इसका मतलब ये अल्फा, ये 1/4 है और दैट इज इक्वल टू -b/a। ये बात आया समझ में। सबसे पहली बात हमें क्या करना है, हम इसके हेल्प से a और b निकालने वाला, ध्यान दीजिएगा, इसके हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, a और b निकालने वाले हैं। मैं क्या करता हूं, इस वाले माइनस साइन को इधर साइड उचका देता हूं, सो दिस विल बी -1/4 एंड दिस विल बी इक्वल टू b/a, ठीक है, यहां से b/a आ गया, ठीक, ये मतलब b और a का रेशियो है -1:4। अब आप ध्यान से देखना, इसमें दिया है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू दिया है -1, और अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का मतलब था c/a, तो c/a इज इक्वल टू कितना आ गया -1। लेकिन ये वाला अगर आपको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे a है नीचे और नीचे में क्या 4 है, तो मुझे यहाँ पर भी 4 चाहिए था, तो मैं क्या किया, 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करा दिया। सो नाउ दिस इज c/a एंड c/a इज इक्वल टू -4/4। अब आप बात को ध्यान से कंपैरिजन करा लो दोनों तरफ, क्योंकि ये रेशियो में लिखा हुआ है ना, ये रेशियो में लिखा है, तो a का वैल्यू आ जाएगा 4, ठीक है, और a का वैल्यू यहाँ से भी आ गया 4, क्योंकि ये वाला a भी बोल रहा है कि मैं भी 4 हूँ और ये वाला a भी बोल रहा है कि मैं भी 4 हूँ। तो अब ये c क्या बोल रहा है कि मेरा वैल्यू कितना है, तो यहाँ से अगर आप बात को समझोगे तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4k, ठीक है, और b इज इक्वल टू आ जाएगा -k, ठीक है, और c इज इक्वल टू आ जाएगा -4k, ठीक है, क्योंकि ये रेशियो में है, ये रेशियो में है। तो अपना जो पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल कैसा होता है, पॉलिनोमियल होता है ax² इज इक्वल p(x) इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ओके, a का वैल्यू कितना है 4k, ठीक है, सो 4k इंटू x², b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है -k इंटू x, प्लस इसका वैल्यू कितना है -4k, तो माइनस डायरेक्ट लिख देते हैं, तो ये वाला हो जाएगा -4k, ठीक है, और यहाँ पे आप देखो k आपके पास सब में कॉमन है, तो k को बाहर निकाल लिए, तो कितना आ जाएगा 4 इंटू x² माइनस x -4। तो ये है आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो आप इस तरीके से पॉलिनोमियल को फॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर a इज इक्वल टू 4 नहीं है, a इज इक्वल टू 4 के मतलब कुछ ये रेशियो है ना b और a का रेशियो है ये, ठीक है, b और a का रेशियो है, ठीक। तो यहाँ पर हमें बात समझ में आ जाता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हमें फाइंड करना होता है तो वहां पर k का मतलब समझ आएगा कि k क्यों लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, k क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हर एक, अगर मैं आपके पास ऐसा कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखता हूं, ऐसा कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखता हूं x² माइनस 5x प्लस 6, ये वाला, इसके अंदर मैं चाहूं तो 2 का मल्टीप्लाई करा दूं, मुझे जो मिलेगा, ठीक, इसके अंदर चाहूं तो मैं 3 का मल्टीप्लाई करा दूं, इसके अंदर जो चाहूं तो मैं 4 का मल्टीप्लाई करा दूं, ये सब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ही है, ये सारे के सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ही है। बात को ध्यान से समझिएगा, ये सारे के सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ही है, क्योंकि इन सब का जीरोस एक ही हो, ठीक है, एक ही है। इसका जीरोस मतलब आप चाहे तो इसमें वैल्यू पुट करो, चाहे तो इसमें सब में किसी में वैल्यू पुट करोगे, अल्फा इज इक्वल टू 2 और बीटा इज इक्वल टू 3, तो 0 आएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है जिसके वजह से हमें क्या करना पड़ता है, कोई भी कांस्टेंट k का इस्तेमाल करना पड़ता है सामने, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सीखा रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट, ठीक है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट। तो चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, आपके लिए क्वेश्चन था, है ना, देख लेते हैं क्वेश्चन है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज पूरा का पूरा जो है, कौन सा एक्सरसाइज 2.2 आपको
सॉल्व करना है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट लगता है, डाउट, तो सीधा सीधा आप मुझे टेलीग्राम पे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, 828245 ये है। और आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मेरा चैनल है एन इक्वेशन, ठीक है, एन इक्वेशन बाय अजय सर, इस चैनल को ज्वाइन कीजिए। जो भी चैप्टर खत्म होने के बाद जो असाइनमेंट वगैरह है सब मैं यहाँ पे PDF के फॉर्म में अपलोड करता हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।